सिलेबस हमारा सोशियोलॉजी का खत्म हो चुका है और कम्युनिकेशन स्किल भी मैंने काफी तुम्हें पढ़ा दिया। उससे पहले भी कुछ फर्स्ट यूनिट की वीडियो बनी हुई है, फर्स्ट और सेकंड, वो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। और इसके अलावा भी यदि तुम्हें कुछ लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, तुम किसी भी टाइम आके मुझसे अपनी प्रॉब्लम सुबह से शाम तक कभी भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कुछ टेक्निक्स। देखिए, कई बार तुम कहते हो हमें तो मैडम बहुत अच्छा आता है, हम सब एग्जाम बहुत अच्छा करके आए हैं, लेकिन क्या होता है हमारे एग्जाम में नंबर कम आते हैं। वेरी गुड, पता है तुम्हें। तुम्हारी हैंडराइटिंग देखो, तुम सबसे मैंने लिखा हुआ देख लिया, तुम्हारा इंटरनल लिया था ना मैंने अभी, उसमें मैंने काफी लोगों को देखा और कुछ लोगों को सुधार की आवश्यकता है क्योंकि जो मैं सोची थी उससे अच्छा तुम लोग लिख सकते हो और कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा लिखा है, नो डाउट, बहुत अच्छे से बेहतरी से दिया, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कुछ लोग जो तुमने लिखा है थोड़ा सा ही उसमें इंप्रूवमेंट करके और अच्छे नंबर ला सकते हो। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, जब तुम्हारे एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम होगा, चाहे तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, उसमें कुछ यदि तुम टेक्निक फॉलो करोगे तो तुम्हारे जो साधारण नंबर है उससे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, मैंने तुमसे कहा था परीक्षा जो होती है, परीक्षा या कोई भी काम हमने अपने हाथों से बना सकते हैं और इन्हीं हाथों से क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है, तो कभी कलम को दोष मत दो कि अरे लिखने में कलम ने हमारा साथ नहीं दिया, या समय को दोष मत दो, समय कम था, हम तो और लिखना चाहते थे, हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। क्या क्या शिकायतें रहती है, तुम अपने दोष दूसरों के सर पे मत देते हो, जबकि सारी कमियां तुम्हारी अपनी हैं। तो ध्यान देना, कलम हमेशा 2-3 एक्स्ट्रा लेकर चलो, समय के लिए अपनी घड़ी को साथ रखो, और टाइम, जैसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और तुम्हारी परीक्षा 2.5 घंटे की है और उसमें तुम्हें 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो अपने समय को तुम विभाजित कर लो। जैसे तुम्हें ये लिखना है कि आधे घंटे में मुझे 30 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन करना ही करना है, 30 मिनट में मैंने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंपाइल कर देना। फिर तुम समय को दोष मत देना कि समय ने हमारा साथ नहीं दिया, मैं लिखना तो बहुत चाहती थी पर समय नहीं था। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अभी मैं आज तुम्हें क्लासरूम में वो टेक्निक्स बताने जा रही हूं जिसके माध्यम से तुम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है, चाहे तुम इन हाथों से अपने काम को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। कोई भी परीक्षा पास कर सकते हो या परीक्षा में रह सकते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है और किसी के ऊपर भी कुछ निर्भर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो इन हाथों का सदुपयोग करो, ठीक है, समय का सदुपयोग करो और परीक्षा में बेहतरी से काम करते हुए अच्छे नंबर लाके दिखाना इस बार मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे काफी उम्मीदें हैं तुम लोगों से और तुम्हारे नंबर जो होंगे तुम्हारे आगे बहुत काम आएंगे। सबसे पहले हमारे एग्जामिनेशन में हम क्या गलती करते हैं, एग्जामिनेशन का ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट का तुम हमेशा ध्यान रखना। जैसे यूपीएससी या पीसीएस तुमने सुना है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है आईएएस की और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है पीसीएस की, उसमें मेंस एग्जाम का पैटर्न होता है रिटन। और ये लिखना, जैसे आज सुबह मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने कहीं एक ऐसा कमेंट किया तो मैंने उसे लिखा कि तेरे अंदर बहुत अच्छे स्किल है बेटा लिखने के। लिखना में हमेशा कहते हो ना, राइटिंग स्किल, जब मैंने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया था कि लिखना भी एक कला है। ठीक है, कला किस लिए कहा है, अतिशयोक्ति जानते हो तुम, अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मुस्कान क्या होता है, हिंदी है तेरे पास, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्ति बोलता है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो हम अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं एग्जाम में, तुम पजल हो जाते हो इसका अर्थ क्या है। जब भी किसी शब्द का अर्थ तुम्हें पता करना होता है, उसका संधि विच्छेद कर लो।
संधि विच्छेद कैसे, जैसे कोई भी शब्द बताओ मुझे समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र संधि विच्छेद कर लो। देखो जैसे तुमने बोला समाजशास्त्र, तुम्हें समाजशास्त्र का अर्थ नहीं पता था, तो संधि विच्छेद हुआ समाज प्लस शास्त्र, यानी समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। और यदि तुम समाजशास्त्र की परिभाषा को इस तरीके से शुरू करोगे और समाजशास्त्र के बारे में एक क्वेश्चन 100% आएगा। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति और विशेषत्व की विवेचना कीजिए। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहां से तुम्हें शुरू करना है। जब भी कोई शब्द समझ में ना आए, उसका हमेशा क्या करो, संधि विच्छेद कर लो। जैसे प्रकार्य, सब लोग प्रकार्य, फंक्शनलिज्म, प्रकार्य, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्र निकाल लो प्लस कार्य। कार्य किसे कहते हैं? काम करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं, वर्क। प्रकार्य, प्रकार्य का अर्थ भी उसी से हुआ, किसी कार्य को करते रहना, प्रकार्य। तो जब किसी शब्द का अर्थ समझ ना आए, तो सबसे पहले क्या करो, उसका संधि विच्छेद कर लो, ठीक है। और इससे क्या होगा, तुम्हें बहुत, देखो है तो छोटी सी बात, तुम्हें कहोगे कि कितनी छोटी बात है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत बड़ी बात है। कई बार हमें बहुत से शब्द, ठीक है, समझ में ही नहीं आते, इसका मतलब क्या है। सामाजिक अनुसंधान हमने तो नहीं पढ़ा, फिर सामाजिक को अलग निकाल दो, अनुसंधान को अलग कर दो। अनुसंधान बोलते हैं खोजने को, रिसर्च। किसी चीज के बारे में जब जानकारी नहीं होती तो उसके बारे में खोजो। और सामाजिक का मतलब समाज से संबंधित, समाज से संबंधित किसी विषय के संबंध में जानकारी हासिल करना। तो जब किसी विषय का शब्द का अर्थ नहीं पता होता, उसे संधि विच्छेद कर लो। कई बार जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ा, वो दूसरी तरीके से दे दिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कल्चर, संस्कृति किसे कहते हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति बताएं, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से दिया गया, तो सबसे पहले उसका इंग्लिश मीनिंग पढ़ लो। इंग्लिश भी समझ में ना आए तो उसका संधि विच्छेद कर लो, तो उससे तुम जल्दी शीघ्र ही समझ जाओगे, पहली बात। दूसरा, जो मैंने तुमसे कहा, टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना, समय का, ठीक है। अगर तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, देखो मैंने कहा ना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, दूसरों को दोष मत देना, ध्यान देना। अगर तुम्हारी लिखने की स्पीड कम है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन सारे फटाफट कर लो। अगर तुम्हारी लिखने की स्पीड बहुत बेहतर है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर लो। और टाइम का ध्यान रखना, जहां तुमने देखा 30 मिनट, वही लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ देना। ध्यान रखना मेरी एक बात, और ये मैं एक प्रोफेसर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि कई बार मैं खुद भी कॉपी चेक करती हूँ और हमेशा ही करती हूँ। तो देखो, जैसे किसी बच्चे ने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया, लॉन्ग क्वेश्चन हम सोचते हैं 6 या 7 पेज में बहुत अच्छा माना जाता है, बच्चे ने 10 पेज में कर दिया, तो मेरी जो मेरे अंक देने की सीमा रहेगी, मैं कंटेंट देख के, अगर मैं 9 अंक देती हूं तो मैं उसे 9 से 10 ही दूंगी। अगर उसने उसके बदले में 2 शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दिए, और शॉर्ट क्वेश्चन थे 4-4 नंबर के, 8 नंबर के, तो उसने लॉन्ग क्वेश्चन को और बड़ा करने के, 1 नंबर को अपने पास रखने के चक्कर में 8 नंबर गवा दिए। तो ध्यान रखना मेरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन, कई बार बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बड़े से बड़ा करते हैं, बड़े से बड़ा, और शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यहां तुम गलती कर बैठते हो, इसलिए मैं कह रही हूं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लो 8 के 8, और समय दो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का तुम 5 मिनट। आधे घंटे से 40 मिनट में तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर तुम क्या करना, लॉन्ग क्वेश्चन करना, और लॉन्ग क्वेश्चन भी टाइम का ध्यान रखना। मेरी एक बात जो मैंने अभी अभी बताई, ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अधिक विस्तारित करने की बजाय तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन जो 15 नंबर का होगा, एग्जामिनर हद करके तुम्हें 12 नंबर 13 नंबर दे देगा, लेकिन बदले में तुम ऐसा ना करो 3 शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दो कि तुमने 12 ही नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दिए 2-3 नंबर के चक्कर में। तो ये ध्यान रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन करने के बजाय सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। दूसरा, लॉन्ग क्वेश्चन जब करो, घड़ी सामने रखो, अपने जैसे जितना भी समय बचा है उसे 3 भागों में बांट दो, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तुम्हें सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, याद करा हुआ क्वेश्चन आ गया है, नो डाउट वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसे सबसे पहले करो उस पे। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोग पहले करोगे तो उसमें आप प्रश्न को जरूर लिखना। हमेशा जब भी एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन पहले लिखते हैं, प्रश्न जरूर लिखना चाहिए।
प्रश्न संख्या यदि वो 3 है और आप इसे पहले कर रहे हो तो खंड ए और खंड बी होते हैं, तो तुम लिखना खंड बी ऊपर लिख। सबसे पहले तुम खंड बी कर रहे हो, ए नहीं कर रहे हो, क्योंकि बी का क्वेश्चन तुम्हें पहले आता है। खंड बी लिखना ऊपर, प्रश्न लिखना, भले ही तुम्हारा 1 मिनट चला जाए प्रश्न लिखने में, प्रश्न जरूर लिखना, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज को बहुत मैटर करते हैं कि बच्चे कई बार प्रश्न नहीं लिखते, एग्जामिनर सोचता है ये कौन सा, वो सामने क्वेश्चन पेपर रखा रहता है, तो बच्चे ने क्वेश्चन कौन सा करा, फिर वो पलट के देखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं खुद हम लोग, तो फिर वो बुरा इंपैक्ट डालते हैं कि बताओ ये बच्चे ग्रेजुएशन के हैं, ना क्वेश्चन नंबर लिख रखा है ना प्रश्न लिख रखा है, तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो प्रश्न लिखो, प्रश्न संख्या जैसे 3 है, 3 को लिखो, प्रश्न पूरा लिखो, फिर आंसर लिखो। लेकिन आंसर को बांध लिया तुमने, लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी के 2 लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें बहुत आते हैं, पर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। ऐसा करो, इसको 35 मिनट दे दो और उसको 25-25 मिनट दे देना, समझे मेरी बात। पहले वाले को 35 मिनट दे दो क्योंकि ये तुम्हें बहुत अच्छा आता है, डायग्राम भी आते हैं, बाकी को 25-25 मिनट दे देना, लेकिन टाइम वही 90 मिनट। 90 मिनट में तुमने तीनों लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर। अगर आपके पास एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर आप अच्छे नंबर की उम्मीद मत करना। अच्छे नंबर देखो, जब भी हम कुछ किसी कार्य को करते हैं और यदि हम उसको योजनाबद्ध तरीके से मैनेजमेंट के तहत करते हैं, काम बहुत अच्छा होता है। उसमें चाहे घर में कोई त्योहार ही हो, कोई घर में फंक्शन ही हो, या शादी विवाह का उत्सव हो, यदि हम मैनेजमेंट रखते हैं, मैनेजमेंट इन द सेंस, सबसे पहले जैसे अब तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने तीनों पेपर लिखो, कौन कौन से पेपर है, उनका सिलेबस कितना है, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, या कितना हमने हाथ ही नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। और अच्छा मैनेजमेंट कहता है फिर तुम उनमें से क्वेश्चन सर्च करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं, उसका शेड्यूल बनाओ। अगर तुम इन बातों का ध्यान रखते हो, जब तुम परीक्षा देने जाओगे हल्का डर लगेगा, लेकिन जब परीक्षा संपन्न होगी तुम्हें लगेगा वाह कितना अच्छा क्वेश्चन पेपर गया, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो हमारी प्रतिभा को और निखारता है। यदि आप एक अच्छे योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करते हैं, और वो कार्य सब्जी बनाना ही क्यों ना हो, आप सब्जी बनाने खड़े हो गए, फिर अरे इसमें तो धनिया भी डालना था, धनिया तो मेरे पास नहीं है, पहले अगर मुझे याद रहता तो अगर मैं सब्जी बनाने से पहले इस सब्जी में क्या क्या डलेगा, कल मुझे ये सब्जी बनानी है, अच्छा हुआ पता चल गया, आज मैं बाजार जाऊंगी तो मैं वो सामान बाजार से ले आऊंगी। मैनेजमेंट, योजना, ठीक है। और वो योजना खाने बनाने से लेके, पढ़ने से लेके, किसी शादी विवाह उत्सव, या कहीं तुम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो, उस तक में बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है आपकी शख्सियत को निखारता है, वो आपको और 4 चांद लगा देता है। कैसे? क्योंकि उससे काम बहुत अच्छे होते हैं, परिणाम सुखद आते हैं सामने। जो सब्जी आएगी लास्ट में, तुमने गार्निशिंग नहीं की, तुमने कहा ये तो देखने में अच्छी लगी, फिर तुम्हारे पास वो मेथी थी, तुमने कसूरी मेथी छिड़क के थोड़ा सा बटर रख के उससे कर दी। योजना, प्रेजेंस ऑफ माइंड और मैनेजमेंट, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आया, तुम बहुत अच्छी तैयारी करके आए, तुमने देखा क्वेश्चन तुम्हें 3 करने आते 2 ही हैं, थोड़ा तीसरा तो कम कम आता है। अब ऐसी भी कंडीशन होती है जैसे खाना बनाते समय अरे धनिया तो है ही नहीं और टमाटर भी नहीं है, और टमाटर के बिना तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, या तीसरा क्वेश्चन तो मेरे नंबर कम कर देगा, तीसरा क्वेश्चन तो आना ही चाहिए था। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? हैं? चलो अब ये क्वेश्चन की बात नहीं पूछी हूं, तुम बेटा तो सोफिया तू तो होम साइंस की है, एक सब्जी बना रही है और सब्जी में टमाटर की आवश्यकता थी और टमाटर तेरे पास नहीं थे, अब तू क्या करेगी? टमाटर लाने पड़ेंगे, और यदि टमाटर बाजार बहुत दूर है, टमाटर लाने का टाइम नहीं है, तब तू बता मुस्कान। चलो सब्जी में टमाटर पड़ने जरूरी है और टमाटर है नहीं, तब क्या करोगे? बोलो, तुम बताओ लड़कों, तुम भी तो सब्जी बनाते होंगे, है ना? शिवम बनाता है, तो कभी कभी जब टमाटर नहीं होते क्या करता है?
बिना टमाटर के बना देता है? मनवीर, मोहन। देखो, अब तुम्हें अपनी बात बताती हूँ, मेरे साथ ये, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं, अपने अनुभव शेयर करती हूँ। कई बार क्या हुआ, जैसे देखा टमाटर तो पीस दिए, दूसरी सब्जी में डाल दिए, मेहमान आने वाले हैं, अच्छा दही रखी है खट्टी, तो मैंने दही को फेंटा और उसके प्याज के साथ लाल मिर्च डाल के ऐसा करा कि पता भी नहीं चला और उसमें खट्टापन भी सब्जी में आ गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने अभी अभी क्यों कहा है। फिर मेरे पास इमली रखी थी, तो मैंने लास्ट में क्या किया, हल्का सा इमली का घोल, जिससे खट्टापन आ जाए सब्जी में। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब तुम्हें तीन लॉन्ग क्वेश्चन आ गए और दो लॉन्ग क्वेश्चन, तीन लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, दो तो आते हैं, तीसरा थोड़ा थोड़ा आता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब बताओ तुम मुझे क्या करोगे? ये तो सब्जी नहीं है, ये तो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। सोफिया, लास्ट मिनट टिप्स फॉर एग्जाम। लास्ट मिनट टिप्स फॉर एग्जाम आज की वीडियो है, वो है तुम्हारी लास्ट मिनट टिप्स। क्या करोगे? देखो, बहुत अच्छी बात तुम लोगों ने बताई, छोड़ना तो नहीं है। अब सब्जी की तैयारी कर ली तो ये तो मैं खिला के ही रहूंगी, बना के ही रहूंगी, छोड़ूंगी तो नहीं। ठीक है, यहां तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्किल काम करते हैं। ये हम मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं है, ये सोशियोलॉजी है। और मैंने क्या कहा था, सोशियोलॉजी ना तो बहुत इजी है ना बहुत टफ है। ठीक है, यहां तुम्हारा प्रेजेंस, जैसे तुमने देखा कि सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया आई, तो तुम्हें सहयोग में याद तो आ रहा था, एक तो सहयोग का, दूसरे क्या थे ये याद नहीं आ रहा है। तब ऐसे में क्या होता है, जैसे कई बार हम हेडिंग डालते हैं, नंबर डालते हैं, तो नंबर मत डालो। नंबर डालेंगे तो 1 2 3 4, हमने 6 याद कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा 6 तो ठीक लिख रखा है, फिर बच्चों ने, फिर तुम्हें लगा कि हमें तो 3 ही आते हैं, तो उस समय तुम बुलेट का इस्तेमाल करोगे, नंबर का नहीं करेंगे। बुलेट कहते हैं, या तो ऐसे काला गोला चकोर, या ऐसे करके साइन बना देते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर हमारे दिमाग को, जैसे बुलेट तुम 5 डाल दोगे तो लगेगा 6-7 डाल रखे, और नंबर तुम 1 2 3 4 5 ऐसे करके डालोगे, वो कहेंगे कम से लग रहे हैं कुछ, ये दिमाग है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, कभी भी क्वेश्चन को ड्रॉप मत करना, हमेशा कोशिश करना अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके आओ और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग को इस्तेमाल करो। कैसे? तुम उसको, जैसे तुमने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, तुम सहयोग लिखो, सहयोग के उदाहरण लिख दो और उदाहरण के माध्यम से उस क्वेश्चन को विस्तारित रूप दे दो और क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। ऐसा मत करना कि तुम्हें नहीं आता। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं। लघु, तो लघु 1 पेज का रहता है, 100 शब्दों का, कभी भी छोड़ना मत। मैंने क्या क्या, बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन इतने सजा सजा के 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर देंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन कर देंगे, शॉर्ट में 2 ही करें, 3 छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करना, ये तुम्हारे गलत इफेक्ट डालता है। इफेक्ट क्या? तुम्हारी परसेंटेज को घटा देता है। ठीक है, और मैनेजमेंट, पूरे साल तो लगे रहे इधर उधर, मैडम ने सिलेबस तो जुलाई में स्टार्ट करा दिया था, और अब चल रहा है, आज है हमारी 21 नवंबर। ठीक है, सिलेबस हमारा पिछले महीने कंप्लीट हो गया था, और काफी कुछ फिर भी मैंने तुम्हें रिवाइज करा दिया, कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ाया, लेकिन अब हमारा इतना कंप्लीट नहीं हुआ, बीच बीच में क्लास में नहीं गए थे, और अब एग्जाम सिर पे है। अब क्या होगा? अब इतने शॉर्ट टाइम में पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अब तुम्हारे स्किल यहां और मैनेजमेंट काम करेगा। देखो, नोट्स बनाना उसे नहीं कहते कि तुम एक लॉन्ग क्वेश्चन पे पूरी 4 5 या 10 पन्ने भर दो। ठीक है, नोट्स बनाने की बात कर रही हूं मैं, लास्ट मिनट पे। वैसे तो नोट्स ऐसे ही बनते हैं जैसे मुस्कान ने, मुस्कान कॉपी दिखाना बेटा, कहां बनाया था तूने क्वेश्चन? जैसे देखो, हाँ, मुस्कान ने ये लिखा है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, उसकी प्रकृति और विशेष क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो ये देखो, उसने अच्छे से इसको ऐसे लिख रखा है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एग्जाम आ गए, तुमने नोट्स नहीं बनाए थे, अब तुम्हारे यहां स्किल काम करेंगे। कैसे? देखो, ये मैथमेटिक्स तो नहीं है, केमिस्ट्री तो नहीं है, और बहुत सरल भी नहीं है सोशियोलॉजी। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे, सिविल सर्विसेज की,
हम ऐसे नोट्स नहीं बनाते थे। हमारे नोट्स होते थे, जैसे अगर ये वाला पेपर है, इस 2 पेज में 5 पेज में हमारे पूरे किताब के नोट्स बन जाते थे, 5 पेज में। अब तुम कहोगे कैसे मैडम 5 पेज में? मैंने कहा ना, मैनेजमेंट और स्किल्स यहां काम करते हैं। लिखना भी एक कला है, जरूरी नहीं है हर चीज को रटाई जाए, ठीक है। रटना है तुम्हें समाजशास्त्र की दी हुई परिभाषाएं, जो विभिन्न विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने दी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इतने में कर दिया तुमने, समाजशास्त्र की परिभाषा लिखी, उसकी विशेषताएं, हेडिंग, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, उसमें अंतर छोटे छोटे, ये इसकी परिभाषा, ये इसकी परिभाषा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको विस्तारित रूप देना सीखो। समझ में आ गया? अगर एग्जाम में आ गया तो उन हेडिंग को डिस्क्राइब कर देना, जो तुमने हेडिंग्स लिखी है उनको विस्तारित रूप दे देना। तो लिखना भी एक कला है, ठीक है। और एक अच्छे मैनेजमेंट से यदि हम करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं एक बात बनाने जा रही हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? अब जितने भी तुमने नोट्स बना लिए या क्वेश्चन मैंने दिए हैं तुम्हें, ठीक है, मैंने तुम्हें नोट्स वाले ग्रुप में सेंड किए हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम देखो कैसे बन सकते हैं। फिर उन क्वेश्चन से रिलेटेड मेन किताबें, जैसे ये समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, तो मैकाइवर पेज ने अपनी किताब लिखी थी सोसाइटी, किंग्सले डेविस ने लिखी थी ह्यूमन सोसाइटी। तो ये सब किताबों के नाम आज एक जगह एक पेपर पे रख के रट डालो। समझ में आया? किस लिए? जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, सबसे पहले राइटर, उसकी किताब का नाम, ठीक है, कि उन्होंने अपनी इस किताब में समाजशास्त्र की इस विशेषता को, इस परिभाषा को दिया। समझ में आया? और उसे हाईलाइट। आप, ये कोई यूपीएससी के एग्जाम नहीं है कि सिर्फ आप ब्लू और ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करेंगे, इसमें आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डार्क ब्लू कलर का स्केच पेन, पर्पल कलर का, येलो कलर का स्केच पेन, ग्रीन कलर का स्केच पेन, ये यूज कर सकते हैं। तो आज ही आप स्केच पेन का एक पैकेट खरीद लो, उससे डायग्राम बनाओ। फिर जब तुमने किताब का नाम लिखा, उस किताब नाम, जैसे तुमने लिखा मैकाइवर तथा पेज, मैकाइवर तथा पेज की किताब थी, किताब का नाम है सोसाइटी। इसको एक कलर पेन से डिब्बे में बंद कर दो सामने, एग्जामिनर के सामने, इसको सील पैक कर दो। एग्जामिनर कहेगा बच्चा तो बड़ा होशियार है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है छोटी छोटी बातें, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपने नंबर देखोगे ना, खुश हो जाओगे, मैडम नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं। ध्यान रखना आज से ही। और तुम, जो मैंने किताब दी है, ठीक है, और शिवम या तुम लोगों को भी चाहिए होगी, मुझे बता देना, कल मैं अपने यहीं मैंने ले आई हूँ किताब, तुम्हें एग्जाम तक के लिए बुक दे दूंगी। नहीं तो इशू करवाओ ना, या तो लाइब्रेरी में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, एक किताब इशू करवा के, किताब रख के राइटर के नाम, परिभाषाएं। मैकाइवर पेज ने समाजशास्त्र को क्या कहा है, कि मैकाइवर पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों के जाल के अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। एक बॉक्स में बंद कर दो कलर पेन से, लंबा सा लिख के, और ऊपर लिख दो मैकाइवर पेज के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा, और वो परिभाषा बॉक्स में। तो ये लिखने की टेक्निक तुम्हारे नंबर में इतनी वृद्धि कर देगी कि तुम खुश हो जाओगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर जैसे पूछा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताइए, तो जैसे दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा, सामाजिक शरीरशास्त्र, सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र, 3 डाला, ठीक है। फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दुर्खीम, ये बोर्ड हिलता है, दुर्खीम के अनुसार समाज शास्त्र की विषय वस्तु। बाद में लिखना सबसे पहले डायग्राम, एक डायग्राम तो पहली सामाजिक शरीर शास्त्र, यहां पे सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र, या तो एक तरीका ऐसा डायग्राम, या फिर ऐसे करके 3 सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इनके अंदर लिख दो।
दुर्कीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु, मतलब तुम अपने काम को अच्छी से डायग्राम का रूप देके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और यदि तुम मेरी बात अगर तुम्हें समझ में आ रही होगी ना, है ना, कभी कभी डाउट होने लग जाता, नहीं अच्छे बच्चे हो और शुरू से मैं बहुत मानती हूँ। और मैं देखो मैंने क्या कहा, तुम्हारी परसेंटेज 70 से अबव जानी चाहिए, किसी की गिरनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये परसेंटेज तुम्हारी बहुत मायने रखेगी। और ये यदि तुमने लिखने की स्किल डेवलप कर ली अपने अंदर, तो तुम कोई भी परीक्षा, और सिर्फ समाजशास्त्र नहीं, अपनी पॉलिटिकल साइंस में हिंदी में अलंकार पूछे जाते हैं तो सजा सजा के बॉक्स में अलंकार का रूप, छंद, ठीक है, रस, छंद, अलंकार, या इन सबको बताना बहुत अच्छे से। तो जैसे तूने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, हल्के से किताबों के नाम, हर एक क्वेश्चन, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाए हैं उनमें 2 या 3 समाजशास्त्रियों की डेफिनेशन को रट लो। आज मैं तुम्हें खड़े खड़े अगर तुम कहो मैडम इसकी परिभाषा बता दो समाजशास्त्र की, ठीक है, मैडम संस्कृति की बता दो कि हस्कोविट्स ने संस्कृति को क्या कहा, तो हस्कोविट्स ने कहा था संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। टाइलर ने कहा था कि संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता। तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, कभी याद की थी लिखने के लिए, आज तक मेमोरी में बैठी है। जब कोई पूछता है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत बता देती हूं। तो इसलिए बता पाती हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से की है। तो तुम्हें और मैं तुमसे भी ये एक्सपेक्ट करती हूं कि जो भी एग्जाम दो के आओ, आज की क्लास का लेने का उद्देश्य क्या है, जबकि मैं तो कभी भी, तुम लोगों ने कभी की क्लास वो कर देती। आज सुबह मुस्कान का मैसेज आया था ग्रुप पे कि मैडम आज क्लास चलेगी, वो बच्चों की कल स्ट्राइक थी, है ना, तो मैंने वीडियो दुर्कीम पे वीडियो बना दी थी, टाइम नहीं मिला तो क्या, इधर उधर सब ताले बंद थे। लेकिन आज मैंने कहा बिल्कुल अगर स्ट्राइक खत्म हो गई तो हमारी क्लास जरूर चलेगी। रीजन, क्लास आने से कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है जब मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तुम लोगों को रहता है मैडम क्लास चलेगी, तो मुझे भी अच्छी सी फीलिंग आती है कि मेरे बच्चे, जो कोई इंटरेस्टेड होगा वही तो पूछेगा कि मैडम क्लास चलेगी क्या। यदि ये सब चीज तुम फॉलो कर लोगे, और देखो और छोटी छोटी बातें हैं, है छोटी छोटी लेकिन है बड़े काम की, जिसे हम कहते हैं ना, वो कहते हैं हैक्स। आजकल हैक, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं यहां से आ रही थी तो छोटे बच्चे एक कह रहा एक हैक बताऊं तुझे मैंने कहा इन्हें आजकल हैक बड़ा ट्रेंडिंग, रील्स ने हैक बताने शुरू कर दिए। तो ये लिखने के हैक्स समझ लो, ठीक है, सजा के लिखना, किताब का नाम लिख देना। जैसे अगर हम दुर्कीम के बारे में बता रहे हैं, उनकी किताब के नाम लिख दो, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में आपने ये बताया था, ठीक है। इस सामाजिक गति विज्ञान, सामाजिक प्रगति विज्ञान, डायग्राम बना दो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर शीट में 4 चांद लगा सकते हैं। अब तुम बताओ कोई दिक्कत हो तो मुझे शेयर करो मुझसे, फिर मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो जो मैं हमेशा चाहती हूँ और जो तुम पूछते नहीं हो। है कोई दिमाग में? मोहन तैयारी हो गई?